न्यूज पथ पर सफर सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा में आनंद महिंद्रा और चीकू भी है। कारोबारी आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो शेयर किया जो वायरल हो गया। इसमें ये बच्चा उनकी कंपनी की एसयूवी थार को 700 रुपए में खरीदने की बात कह रहा है, लेकिन आनंद महिंद्रा ने इसके जवाब में लिखा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर उनकी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। इस बच्चे का नाम चीकू यादव है जो वीडियो में अपने पिता से बात करता दिख रहा है। इसी दौरान उनकी बातचीत में थार गाड़ी का जिक्र आया। अब जब हम लोग जाएंगे तो थार की कैश पेटीएम तो कर देंगे, उनको मॉडल कह देंगे कि ये थार के एक्सयूवी 700 बात है। तो मैंने वो कहेंगे हाँ सर, तो हम लोग यहाँ से पैसे निकाल के उनको दे देंगे। बस कितने? 700 ही तो है। गुजरात की सूरत में कारोबारी ने 75 बेटियों के लिए शानदार पहल की। दरअसल महेश भाई तवाणी ने एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जिसमें एक ही आंगन में 75 बेटियों ने अपने जीवन साथी के साथ 7 फेरे लिए। खास बात ये रही कि इन बेटियों के पिता नहीं है, ऐसे में महेश भाई ने इनकी शादी का पूरा खर्च उठाया। बताया गया कि कारोबारी महेश भाई सवाणी और उनका पूरा पीपी सवाणी परिवार अब तक करीब 5000 पिताविहीन बेटियों की शादी करवा चुका है। इस शादी समारोह में भी उन्होंने खुद बेटियों का कन्यादान भी किया। इस समारोह में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल और राज्य के कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में आई कई हस्तियों समेत 25,000 से ज्यादा लोगों ने एक NGO के साथ अंगदान की शपथ भी ली। हिमाचल प्रदेश में मनाली के पास कुछ सैलानियों को स्टंट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने उनका 3500 रुपए का चालान काट दिया। दरअसल ये सैलानी हरियाणा नंबर की गाड़ी से वहां घूमने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने गाड़ी के दरवाजे खोलकर अटल टनल के पास खतरनाक तरीके से सड़क पर गाड़ी चलाई। इसका ये वीडियो किसी ने शूट कर सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और उन्हें चालान भेज दिया। ऐसी हरकत से न सिर्फ इन सैलानियों बल्कि दूसरे लोगों की जान भी खतरे में आ सकती थी। दादा रुका तनी तो से बतियाए हम और ही आ गया। अरे क्या हाल चल हुआ? बिहार में एक पुलिस अधिकारी की शानदार पहल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल बाइक पर 2 बुजुर्ग बिना हेलमेट जा रहे थे। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी ने इन्हें रोका और बड़े प्यार से फूल और हेलमेट दिया ताकि वो किसी हादसे के शिकार न हो। साथ ही आगे से सड़क पर बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने की भी सलाह दी। हम कई दिनों से सोच रहे थे कि हमको कोई ऐसे बुजुर्ग मिले और आज मिले हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं किसी बुजुर्ग को दूं। हाँ। यूपी के अयोध्या में श्री राम के वनवास से लौटने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 200 से ज्यादा श्री राम के रूप दिखाए गए। इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर स्ट्रेस ईटिंग से दिल और दिमाग दोनों को होने वाले नुकसान से जुड़ी है। टेंशन हो तो कई लोग उसे दूर करने के लिए ज्यादा फैट और शुगर वाला खाना खाने लगते हैं। इससे फौरी तौर पर अच्छा लगता है, टेंशन छूमंतर भी हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से दिल की परेशानी बढ़ने लगती है, जो इस हद तक बढ़ सकती है कि दिल की बीमारी हो जाए। इसलिए बढ़िया लजीज खाने को टेंशन का इलाज समझने की भूल आप बिल्कुल ना करें। एक नए स्टडी में ये बात सामने आई है कि स्ट्रेस ईटिंग सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। मौका खुशी का हो तो खाना पीना जश्न मनाना बनता है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जब मूड खराब हो तब भी कुछ अच्छा खाने की ख्वाहिश होती है, कुछ मीठा कुछ चटपटा। इसका असर ये होता है कि खाने के बाद मिजाज
ठीक लगने लगता है। असल में स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनकी वजह से अधिक फैट और शुगर वाले खाने की इच्छा होती है। इसलिए स्ट्रेस हटाने के लिए कई लोग बिंज ईटिंग करने लगते हैं, यानी लगातार और बेहिसाब खाने लगते हैं। अब इससे कुछ देर के लिए तनाव तो हट जाता है, लेकिन सेहत के लिए दूसरी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। एक नई स्टडी के मुताबिक स्ट्रेस ईटिंग दिल और दिमाग दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्ट्रेस ईटिंग को लेकर नई स्टडी में क्या सामने आया है। फ्रंटियर इन न्यूट्रिशन में छपी इस स्टडी के मुताबिक स्ट्रेस के दौरान अधिक फैट वाला खाना एंडोथेलियल फंक्शन को प्रभावित कर सकता है, जो आपके दिल और दिमाग के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। असल में एंडोथेलियल लेयर ब्लड वेसल की एक लाइनिंग होती है जो उसे सिकोड़ने और रिलैक्स करने में मदद करती है। अगर इसमें गड़बड़ी आती है तो आर्टरीज क्लॉग हो सकती है, यानी अवरुद्ध हो सकती है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और ये दिल के दौरे और स्ट्रोक की वजह भी बन सकती है। यानी स्ट्रेस ईटिंग दिल की बीमारियों को न्योता है और हाई फैट वाला खाना न सिर्फ दिल बल्कि दिमाग के लिए भी घातक साबित हो सकता है। दो तरीके की बिंज ईटिंग होती है, एक स्वीट क्रेविंग्स में जहां पे मेजरली आपके सैचुरेटेड फैट्स जैसे कि क्रीम्स हैं, आपकी मियोनीज हैं, ये सब चीजें यूज होती है, जैसे केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह हैं, आपके फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं लाइक गुलाब जामुन एंड ऑल, सच काइंड ऑफ स्वीट थिंग्स which are loaded with fats. Again, there are people who would have the cravings of the salty foods. Again, mostly all junk, which के consist of pizzas हो गया, आपका समोसाज हो गया, तो अगर आप देखो दोनों तरीके के स्वीट क्रेविंग्स में फैट हैज बीन देयर एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ फैट्स। जब आप बाहर समोसाज वगैरह डीप फ्राइड खा रहे हैं, आपको नहीं पता वो तेल कितनी बार सेम ऑयल बाहर रीयूज हुआ, और जब रिपीटेड ऑयलिंग की वजह से जब रिपीटेड यूज होता है तो ट्रांस फैट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है, विच इज वेरी वेरी हैविंग अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर हार्ट हेल्थ। सो इस तरीके से बिंज ईटिंग जो है वो डायरेक्टली आपके हार्ट पे इम्पैक्ट करती है इफ अ पर्सन इज रेगुलरली इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रेस ईटिंग और द बिंज ईटिंग। तनाव घटाने में हाई फैट वाला खाना थोड़ी देर के लिए कारगर हो सकता है, लेकिन आखिरकार परेशानी का सबब बनेगा। इसलिए इसे लेकर सावधान रहें। सबसे पहले तो इसकी पहचान करें कि आपको वाकई भूख लगी है या आप तनाव में होने की वजह से खा रहे हैं। मतलब ये कि अगर थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है और कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं की है फिर भी खाने की इच्छा हो रही है तो ये स्ट्रेस ईटिंग हो सकती है। अगर ऐसा लगे तो अलर्ट हो जाइए। स्ट्रेस ईटिंग से बचने का एक आसान तरीका ये है कि घर में हेल्दी स्नैक जैसे पॉपकॉर्न या ओट्स रखें। इससे आप हाई फैट वाले खाने से बचेंगे। दूसरी जरूरी बात कि नियमित तौर पर एक्सरसाइज करें, इससे तनाव कम होगा और आप फैट वाले खाने से भी दूर रहेंगे। स्ट्रेस ईटिंग से खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यकीनन दिल के मामले में सावधानी बेहद जरूरी है। हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट के मामले पहले से बढ़े हैं। एक्सरसाइज करते, डांस करते या फिर खेलते हुए दिल के दौरा पड़ने के कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले दिनों IIT कानपुर में सीनियर प्रोफेसर और स्टूडेंट वेलफेयर के डीन समीर खांडेकर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्रोफेसर खांडेकर जब मंच पर स्पीच दे रहे थे तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कुछ देर तक तो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन उसके बाद उन्हें आनंद फानन में कार्डियोलॉजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। IIT के ऑडिटोरियम में एलुमनाई मीट के कार्यक्रम में वो संबोधित कर रहे थे और अच्छी सेहत के विषय में बात कर रहे थे। उनके आखिरी शब्द थे कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, और ये कहते ही उन्हें अचानक दर्द हुआ। जानकारी के मुताबिक 2019 से प्रोफेसर को कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी। उनकी मौत से शोक की लहर है। कैंपस में सभी स्तब्ध हैं। सवाल है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ और दिल के मामले में क्या जरूरी कदम उठाए जाए। इस पर हमने बात की डॉक्टर मनोज कुमार से। प्रोफेसर समीर खांडेकर की जो सडन डेथ हुई,
एंड जब वो हेल्थ इश्यूज पे ही बोल रहे थे कालमिनी मीट में, बड़ा ही दुखद था। बहुत ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के IIT कानपुर के हेड थे। इसी तरीके से एक युवा की 36 इयर्स उम्र थी, उनकी मौत हुई क्रिकेट खेलते हुए। तो ये जो सडन कार्डियक डेथ है उसके इंसिडेंट्स डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। देखिए हमारे देश में ऐसे ही हर 30 सेकंड में करीब करीब एक हार्ट अटैक का केस होता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक काउजल फैक्टर है, या डिस्लिपिडीमिया जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं, ये बड़ा ही स्ट्रांग रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए। और हार्ट अटैक को आप इस तरह से देखिए कि हार्ट अटैक एक एथेरोथ्रोम्बोटिक डिजीज है। चर्बी या बसा जो है, धमनियां जो हृदय को की मांसपेशियों को सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है, उसको कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं। उनकी दीवारों पे बसा या चर्बी चिपक जाती है और किसी भी स्ट्रेस की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से जब ये रप्चर होती है तो ब्लड के साथ मिक्स होकर एक क्लॉट बनाती है जो बिल्कुल ही कॉर्नरी आर्टरी को अवरुद्ध कर देती है और हार्ट मसल्स की सप्लाई बंद हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म या पैथोलॉजी है हार्ट अटैक का। तो ये सडनली ही होता है, बट निश्चित तौर पे अभी विगत 3 सालों में खास करके कोविड के बाद हमने देखा कि सडन कार्डियक डेथ के इंसिडेंट्स बढ़ गए। ठीक है, सडन कार्डियक डेथ एज ए डेफिनेशन, अगर सिम्टम्स या लक्षण शुरू होने के 1 घंटे के अंदर मौत होती है तो उसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। देखिए कुछ लक्षण होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल का जेंथलास्मा, आंखों के पास अगर आपको स्पॉट्स लगते हैं तो वो एक है। बट इसको जो डायग्नोस करने का, अर्ली डिटेक्शन करने का यही तरीका है कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराएं। अगर ये बढ़ा हुआ है तो तमाम तरह के मेडिसिन अब उपलब्ध हैं, खास करके स्टैटिन वंडरफुल ड्रग है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और फ्यूचर में, भविष्य में हार्ट अटैक की संभावना को कम करता है। मोहन मंत्रिमंडल का हो गया है विस्तार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बीच सेना प्रमुख मनोज पांडे खुद राजौरी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से ताजा हालात की जानकारी ली। साथ ही सर्च ऑपरेशन समेत कई अहम जानकारियां जुटाई। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस हमले को आतंकी संगठन PAFF यानी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के पुंछ राजौरी मॉड्यूल की मदद से अंजाम दिया गया। इस हमले में विदेशी आतंकी भी शामिल थे, जिन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से मदद मिल रही थी। सूत्रों का कहना है कि PAFF पुंछ मॉड्यूल में करीब 30 से 35 ओवरग्राउंड वर्कर शामिल हो सकते हैं, जो लगातार आतंकियों के लिए सुरक्षित रास्ता और पनाहगाह तैयार करते हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय समेत 28 विधायकों ने शपथ ली। इस मंत्रिमंडल में कई वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ 17 ऐसे विधायक भी शामिल हैं जिन्होंने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। देश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने भी सख्ती नहीं करने का ऐलान किया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लोगों को थोड़ा भीड़-भाड़ वाले इलाके में न जाने की सलाह भी दी। उनके मुताबिक अभी तक नए वेरिएंट के गंभीर नहीं होने के दावे किए गए हैं। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि फिलहाल अस्पतालों में 4 कोरोना के मरीज भर्ती हैं। ऐसे में इन मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं ताकि ये पता चल सके कि वो नए वेरिएंट की चपेट में आए हैं या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिसमस के मौके पर अपने आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय से जुड़े लोग शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने वहां बच्चों से भी मुलाकात की। क्रिसमस पर सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें CJI DY चंद्रचूड़ और दूसरे जस्टिस शामिल हुए। इस मौके पर CJI ने क्रिसमस कैरोल भी गाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के 5 दिनों के दौरे पर मॉस्को पहुंचे। इसकी एक तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। अपने इस दौरे में जयशंकर रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग मंत्री डेनिस मंटरोव से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें आर्थिक मामलों पर चर्चा होगी। साथ ही जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिलेंगे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ, लेकिन अंदन खाने तकरार की चर्चा है। बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कन्वेनर नहीं बनाए जाने पर नाराज हैं और इस आधार पर बीजेपी उन पर तंज कस रही है और दावा यहां तक किया जा रहा है कि जेडीयू का आरजेडी में विलय भी हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार ऐसी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। जनता दल यू का विलय
राष्ट्रीय जनता दल के साथ होने वाला है, विश्वास सूत्र से लोगों ने मुझे बताया। छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। अरे गिरिराज सिंह को छोड़िए ना, गिरिराज सिंह का अपना टीआरपी रहता है, गिरिराज सिंह अपने टीआरपी पर चलते रहते हैं। नीतीश कुमार की तो घोर उपेक्षा हो रही है। इंडिया गठबंधन बनेगा या बिखरेगा, ये बात की बात है। अभी तो बिहार में चकल्लस इस बात पर है कि जेडीयू का क्या होगा। नीतीश कुमार जब से दिल्ली में बैठक करके गए हैं, जेडीयू के आरजेडी में विलय की चर्चा गर्म है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में टूट फूट हो सकती है। बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी और गिरिराज सिंह इसकी खुलेआम भविष्यवाणी कर रहे हैं। आजकल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। जेडीयू के वजूद पर जो चर्चा है, उसके पीछे इंडिया गठबंधन की खींचतान को वजह माना जा रहा है। विरोधियों का कहना है कि नीतीश कुमार गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार होना चाहते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बढ़ा दिया। सूत्र बताते हैं कि इसी बात पर नीतीश नाराज हैं। उनकी नाराजगी को बीजेपी हवा दे रही है। 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग हो जाएगी। ये जनवरी के अंत तक भी सीट शेयरिंग नहीं कर पाएंगे। न कोई रैली का डेट तय हुआ, न कोई मैनिफेस्टो बनाने के लिए कमेटी बनी। और देखिए, नीतीश कुमार की तो घोर उपेक्षा हो रही है, और शायद इसीलिए उनको खुश करने के लिए राहुल गांधी ने फोन किया होगा। वो तो बीजेपी छोड़कर गए थे इस उम्मीद में कि उस गठबंधन में जाएंगे तो कुछ मिलेगा। तो न माया मिली न राम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अरे आपको हम बता दे, हमारी इच्छा नहीं थी। सब बात तो हमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है। कहा गया सर आप नाराज? एक बात गलत नहीं भाई, गलत है। हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको, हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। बिहार की सियासी फिजा में चर्चा सिर्फ नीतीश की नाराजगी की नहीं है। अंदर खाने ये खबर भी पक रही है कि ललन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि लालू यादव से ललन सिंह की नजदीकी नीतीश को पसंद नहीं आ रही। दलील ये भी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कमान अपने पास रखना चाहते हैं। सुशील मोदी को नीतीश जी से बात हुआ होगा तभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। नीतीश जी से सुशील मोदी का बहुत नजदीकी रिश्ता रहा होगा, तो नीतीश जी का बात भी सुशील मोदी जान रहे हैं। ललन सिंह के गुस्से का मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है। हाँ, बिहार के सियासी गलियारों में ये बात मानी जा रही है कि इंडिया गठबंधन के सूरत हाल से न तो नीतीश खुश हैं और न ही उनकी पार्टी। आगे क्या होना है, क्या करना है, इसे लेकर भारी कंफ्यूजन है। ऑल इज वेल जो कर रहे हैं वो ज्योतिष नहीं है। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल, ऑल इज वेल है तो इतना उठापटक क्यों है? ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिन से चला है। बिहार और देश नरेंद्र मोदी को चाहता है, फिर बनाएंगे प्रधानमंत्री। और नीतीश जी, आपको और आपके मित्रों को एक ही बात कहूंगा, नो वैकेंसीज देयर फॉर द पोस्ट ऑफ पीएम। कहने की जरूरत नहीं कि नीतीश कुमार चौतरफा घिरे हैं। इंडिया गठबंधन और उसकी अगुवाई को लेकर नाराजगी अपनी जगह है। इस बीच इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके के नेता दयानिधि मारन के बयान से भी बवाल मचा है। यूपी बिहार के लोगों पर उनकी अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी हमलावर है। वो हमको गाली नहीं दे रहा है। इंडी गठबंधन के लोग जो गाली देते हैं वो बिहार में जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनको गाली देने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के हमलों और मीडिया के सवालों को नीतीश कुमार भले ही नजरअंदाज कर दें, पर सामने सियासी मुश्किल है। लोगों की भी नजर है कि नीतीश इधर उधर नहीं तो भला किधर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार।
लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद अब टेली कम्युनिकेशन बिल को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही अब ये कानून बन गया। इस कानून के तहत जरूरत पड़ने पर सरकार को किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को बैन करने या उन्हें निलंबित करने का अधिकार होगा। अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से सिम लेता है तो पकड़े जाने पर 3 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। बिहार और बंगाल को मिलने जा रही है नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। पहली ट्रेन बिहार के दरभंगा से अयोध्या होते हुए दिल्ली तक चलेगी। वहीं दूसरी ट्रेन पश्चिम बंगाल के मालदा से बेंगलुरु के बीच चलेगी। 22 बोगियों वाले इस हाई स्पीड ट्रेन में सभी कोच स्लीपर और जनरल के हैं। हालांकि ये सीसीटीवी कैमरे, सेंसर वाले वाटर टैप और अनाउंसमेंट सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किराया सामान्य ट्रेनों से कम रखने की योजना है ताकि इसमें सफर करने वाले आम लोग आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा सकें। स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी शाओमी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाएगी। कंपनी ने भी अब इस खबर पर मुहर लगा दी है। शाओमी के सीईओ और फाउंडर ली जुन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि कंपनी का टेक्नोलॉजी लॉन्च इवेंट स्ट्राइड गुरुवार को यानी 28 दिसंबर को 2 बजे होगा। माना जा रहा है कि इस इवेंट में कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार SU7 की टेक्नोलॉजी को अनवील करेगी। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, बस ठानने की जरूरत है। प्रयागराज के तिरंगा पार्क में चल रही अनूठी पाठशाला ऐसी ही एक मिसाल है, जहां गरीब और झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा की रोशनी तक लाने के लिए 8 साल पहले एक नौजवान ने शुरुआत की और अब उनके साथ 20 लोगों की टीम है। वहीं पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी 100 के पार है। खास बात यह है कि यहाँ आम स्कूलों की तरह कमरे और बेंच डेस्क नहीं है, बल्कि खुले आसमान के नीचे जमीन पर पढ़ाई होती है। प्रयागराज का तिरंगा पार्क इन हंसते मुस्कुराते राष्ट्रगान गाते नौनिहालों से गुलजार है। यहाँ खुले आसमान के नीचे जमीन पर पिछले 8 सालों से यूं ही चल रही है ये पाठशाला। खुले किताब लिए ये मासूम बच्चे उम्मीद की रोशनी थामे हुए हैं, उम्मीद कुछ कर गुजरने की। और इन उम्मीदों को पंख दिए हैं यहीं के नौजवानों ने, जिन्होंने शिक्षा का महत्व पहचाना। 20 लोगों की टीम है, जो लड़के जो पढ़ाई करने के साथ साथ में कोई BSc कोई MSc पढ़ने के साथ साथ में अपनी इन बच्चों को पढ़ाकर समाज में अपना योगदान दे रहा है। यह पूर्णतः कार्य निःशुल्क किया जाता है। यह बच्चे वो हैं जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले होते हैं, फुटपाथ पे रहने वाले, भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं। उनको प्रतिदिन यहाँ पे पढ़ाया जाता है और हर सब्जेक्ट की क्लास चलाई जाती है और इसके साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ में खेल पर भी पूरा फोकस किया जाता है। पढ़ाने वाले 20 हैं और पढ़ने वाले करीब 150 छात्र छात्राएं, जिनमें नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थी हैं। खास बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कुछ साल पहले इन्हीं मासूमों की तरह अभाव में यहाँ पहुँचे, लेकिन जब खुद संभले तो अपने जैसों को संवारने का बीड़ा भी उठा लिया। मम्मी हाउसवाइफ है और पापा ऑटो ड्राइवर है। पढ़ने की तो बहुत इच्छा है, बट घर वाले मतलब इतना वो नहीं है, पढ़ाने का पैसा नहीं है घर वाले के पास कि हम लोग स्कूल जा सके। तो फिर हम लोग ने यही पास में सुना कि एक सर आते हैं, वो पढ़ाते हैं, तो उनके साथ हम लोग गए। तो यहाँ पे सर पढ़ा रहे थे, तो फिर हम लोग भी बैठ के पढ़ने लगे। तो धीरे धीरे ऐसे ही 4 साल बीत गए और आज हम लोग खुद भी पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं और साथ में स्कूल भी जाते हैं, जो कि फीस हमारे सर भी देते हैं। हमारी मम्मी दूसरे के घर में काम करने जाती है और पापा दूसरे के घर की सब्जी की दुकान पे बैठते हैं। हम लोग पढ़ने की बहुत इच्छा थी, मगर मैं लोग पढ़ नहीं पाती थी। जब से सर आए हम लोग जब ज्वाइन करें, फिर हम लोग को सर अच्छे स्कूल में दाखिला कराया और हम लोग खुद पढ़ रहे और गरीब बच्चों को पढ़ा रहे, बस्तियों के बच्चों को। प्रयागराज की इस ओपन क्लास में ज्यादातर वो बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, झुग्गियों में रहते हैं, सड़कों पर लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, दूसरों के घर काम करते हैं। ऐसे बच्चे इस ओपन स्कूल में आकर खुश हैं, क्योंकि यहाँ आकर उन्होंने जिंदगी को नए सिरे से समझा है। पहले थे तो पैसों की कमी के कारण हम स्कूल नहीं जा पाते थे, लेकिन यहाँ पे आकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, जिससे हम स्कूल जाते हैं और सर की वजह से हम बहुत अच्छे स्कूल में जाते हैं। तो पहले तो सोचे भी नहीं थे कि हम ऐसे स्कूल में जाएंगे और बच्चों को पढ़ाते भी है, तो उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। हर रोज 3:30 बजे से 6 बजे तक चलने वाली नौजवानों की इस ओपन क्लास में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती,
जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में भी बताया जाता है। शनिवार का दिन खेलकूद के नाम होता है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से स्कूल भेजने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ की पढ़ाई से बच्चों को स्कूल की पढ़ाई में मदद मिलती है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामनगरी में चल रही तैयारियों की। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को विशेष भोग लगाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि भगवान राम के ननिहाल से चावल और ससुराल से मेवा आ रहा है। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल आएगा। छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों से चावल की एक खेप जमा की गई है। इसी तरह भगवान राम के ससुराल यानी कि जनकपुर से वस्त्र, फल और मेवा अयोध्या लाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 5 जनवरी को नेपाल से 1100 थाली से सजे उपहार अयोध्या पहुंचेंगे। इसे लेकर हमने संतों से बात की, साथ ही अयोध्या में उल्लास के माहौल का जायजा भी लिया। महन जी, क्या मान्यता है यहाँ की और आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? निश्चित रूप से यहाँ पर एक सिद्ध पीठ है, श्री राम बल्लभा कुंज, जहाँ आप सब खड़े हैं। तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में उस समय इसी स्थान पर सर्वप्रथम माँ किशोरी जी की डोली आकर के रुकी थी और यहाँ के बाद फिर अपने भवन में गई थी माँ किशोरी जी। तो ये वो स्थान है और यहाँ की जो संस्थापक जी महाराज थे, उन्होंने किशोरी जी मैया की प्रधानता मानते हुए श्री राम बल्लभा कुंज की स्थापना करी और यहाँ पर भव्य दिव्य भवन में ठाकुर जी विराजमान है। यहाँ का उत्सव और यहाँ की जो परंपरा है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं अयोध्या और जनकपुर का एक अटूट संबंध दिखलाता है। राम विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है, बड़े अच्छे ढंग से मनाया जाता है। उस परंपरा से मनाया जाता है जिस परंपरा से बिहार में उस समय भगवान का विवाह महोत्सव संपन्न हुआ था। उसी परंपरा से यहाँ विवाह उत्सव मनाया जाता है। यहाँ के सारे उत्सव उसी परंपरा को लेकर के मनाए जाते हैं, चाहे रामनवमी हो, चाहे राम विवाह हो और सारे उत्सव, सावन झूला हो। महाराज जी, अब क्योंकि राम जानकी जी के वहाँ से नेपाल से क्या तैयारियां हैं यहाँ को लेकर, किस तरीके से अब वहाँ से चीजें यहाँ आएंगी? निश्चित रूप से जिस तरह से जनकपुर से मेवा आ रहा है श्री अयोध्या में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने के लिए, तो ये राम बल्लभा कुंज अच्छे ढंग से उस समय सजाया जाएगा। जिस तरह से किशोरी मैया के यहाँ से सारी व्यवस्था आ रही है, उससे अधिक बढ़ चढ़ करके अयोध्यावासी पूरे अपने मठ मंदिरों को सजाएंगे। राम बल्लभा कुंज भव्य दिव्य रूप से सजाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा, दिवाली मनाई जाएगी। तो निश्चित रूप से ये वो क्षण है जिसको देखने के लिए बरसों से लोगों की आंखें तरस रही थी। हम लोग सौभाग्यशाली हैं और अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि उस क्षण का हम लोग दर्शन करेंगे और उस क्षण हम श्री अवध में होंगे। इससे बढ़ करके हमारे लिए और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। यहाँ राम विवाह का उत्सव मनाया जाता है, उसमें जैसे पुरानी हमारी रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, जो उस समय अनादिकाल से चली आ रही हैं, उस हिसाब से भगवान का यहाँ राम विवाह उत्सव मनाया जाता है। आप गांव देहात में आप बहुत पहले देखे होंगे, जिस हिसाब से जैसे जैसे होता उसी हिसाब से पूरा बढ़िया। भी अब क्या क्या तैयारियां होके यहाँ आ रही हैं और क्या क्या यहाँ की तैयारियां? हाँ, वहाँ से बहुत तैयारी हो करके वहाँ से पूरा समझिए कि विवाह के संबंधित जो भी होता है पूरा उस हिसाब से तैयारी करके जो है सब आ रहे हैं। हम लोग उनका स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। राम जानकी यानी नेपाल से लेकर और छत्तीसगढ़ तक बहुत पुराना संबंध है। क्या कहेंगे सीता जी के लिए, क्योंकि उनके लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ से वो मेवा आएगा। राम अक्षत जो है छत्तीसगढ़ से ननिहाल से आएगा, क्या कहेंगे? पूरे विश्व में जो सनातन धर्मी है उनके लिए ये आह्वान है, सब क्रमशः आए, दर्शन करें और ठाकुर जी के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करें। सभी लोगों को इंतजार है, यानी बड़ा इंतजार है आप लोग? अब कोई इंतजार नहीं है, इंतजार पूरा हो गया। हम लोग समारोह मना रहे हैं उसका। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप अपनी पसंद से आए हैं कि पेरेंट्स ने भेजा है आपको? पसंद से आए हैं। पसंद से आए हैं। क्या कहेंगे आप श्री राम के रूप करके बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके से, जिस तरह का ये प्रोग्राम हुआ है। हाँ, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। देखिए आप, जो श्री राम के रूप में इस अयोध्या को, अपनी पावन नगरी को, ये बताइए कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा है। क्या बने आप? राम जी। राम बने, ठीक है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मनु दुबे। मनु, क्या बने हैं आप? राम बने हैं। अच्छा, किसने तैयार किया है? दादी ने। दादी ने?
देखिए ये छोटे जो बच्चे हैं श्री राम के रूप में आज सजे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पार्थ मिश्रा। अनु, क्या बने हैं आज आप? राम। राम, अच्छा लग रहा है। श्री राम के रूप में ये 200 से ऊपर जो रूप हैं वो देखने को आपको एक साथ इसी अयोध्या में ही ये संभव है, क्योंकि इस अयोध्या में जो श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है वहीं पर ये सभी श्री राम के रूप में आज यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि 200 से ऊपर वो रूप का आयोजन इस अयोध्या में किया गया है, जो सिर्फ यहाँ नहीं पूरे अयोध्या के उन स्कूलों में, उन पार्कों में आज श्री राम का उत्सव जमकर मनाया जा रहा है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव। जल्द आने वाला है गूगल का नया फीचर। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। यूपी के गोरखपुर में किसानों के लिए शानदार उपकरण बनाया गया। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में कंप्यूटर साइंस के छात्र अविनाश वरुण ने तैयार किया है। इस उपकरण का नाम ग्रीन लैंडमाइन अलार्म रखा गया है। दावा है कि इस उपकरण की मदद से आवारा पशुओं से खेतों की सुरक्षा हो सकेगी। अविनाश वरुण ने बताया कि इन्हें खेतों के किनारे लगाया जाता है। इनमें एक स्विच सेंसर लगा है जिस पर दबाव पड़ने पर ये एक्टिवेट हो जाता है। फिर वहां तेज अलार्म बजने लगेगा और सेट किए गए किसान के नंबर पर कॉल भी आ जाएगा। खबर है कि टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल जल्द ही एक नया फीचर लॉन्च करेगी। वो कस्टमर सपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने वाली है। इसकी मदद से मोबाइल यूजर्स को अपने सवालों के जवाब और बेहतर तरीके से मिल सकेंगे। चीन ने 4 नई सैटेलाइट अंतरिक्ष के लिए लॉन्च की। ये सैटेलाइट मौसम विज्ञान से जुड़ी है, यानी इन सैटेलाइट से मौसम को समझने में और आसानी होगी। इनसे कमर्शियल डेटा लिया जाएगा। भारत से अमेरिका तक क्रिसमस सेलिब्रेशन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव आयोग ने एक और बड़ा झटका दिया। इमरान को उनकी पार्टी का प्रमुख नहीं दिखाया गया। दरअसल चुनाव आयोग ने पाकिस्तान की 175 रजिस्टर्ड पार्टियों की एक नई लिस्ट जारी की। फिलहाल इमरान जेल में बंद हैं। भारत समेत दुनिया भर में क्रिसमस पर कई कार्यक्रम हुए। वेटिकन सिटी में भी क्रिसमस के मौके पर खास आयोजन किया गया। वहां पोप फ्रांसिस ने प्रभु यीशु को रस्मों के मुताबिक अपनी गोद में लिया और दूसरी कई परंपराएं निभाई। वहीं क्रिसमस पर पोप ने कुछ बच्चों से भी मुलाकात की। बेथलेहम में इजराइल और हमास की जंग का असर क्रिसमस पर दिखा। दरअसल बेथलेहम यानी प्रभु यीशु के जन्म स्थान में इस खास मौके पर ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, वहां इनक्यूबेटर के अंदर कैक्टस कांटों से घिरे यीशु की मूर्ति दिखाई गई। इसमें ईसा मसीह नवजात शिशु के रूप में नजर आए। ये सब फिलिस्तीन की कलाकार राणा बिशारा ने किया। उन्होंने गाजा के युद्ध पीड़ितों का समर्थन जताने के लिए इस तरीके का सहारा लिया। वेल्स की राजकुमारी केट मिडल्टन ने क्रिसमस के मौके पर एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया। इसमें उनके पति प्रिंस विलियम के अलावा राजघराने से जुड़े कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर वहां प्रार्थना सभा भी हुई। साथ ही प्रभु यीशु के जन्म के समय को भी दिखाया गया। जंग के बीच यूक्रेन में पहली बार 25 दिसंबर यानी आज क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ। इस दौरान वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की और कुछ लोग एक प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए। वहीं यूक्रेन के कुछ जवान डिनर पार्टी भी करते दिखाई दिए। इससे पहले यूक्रेन में 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता रहा। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन ने इसी साल जुलाई में अपने कैलेंडर में बदलाव किया था और अब वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। माना जा रहा है कि रूस का विरोध जताने के लिए भी ऐसा किया गया, जहां जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। अभी तक यूक्रेन पर भी सोवियत संघ की छाप दिखती रही है, क्योंकि एक समय वो भी इसका हिस्सा था। स्पेन के मैड्रिड में क्रिसमस पर एक दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग सेंटा की ड्रेस में नजर आए। सेंटा रन में बच्चे भी शामिल हुए। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए तैयार है बिल्कुल टीम इंडिया। खेल जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मंगलवार से बॉक्सिंग डे टेस्ट की शुरुआत होगी। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे से सेंचुरियन में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच इस सीरीज में 2 टेस्ट मैच होंगे। वैसे पहले टेस्ट के पहले दिन बारिश का संकट भी मंडरा रहा है।
पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने क्रिसमस पर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इसमें वो अपने बच्चों और पत्नी के साथ क्रिसमस मनाते दिखे। ये सभी सेंटा जैसी रंग की ड्रेस में दिखाई दिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया गया। इसमें हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान होंगी तो स्मृति मंधाना उप कप्तान बनाई गई हैं। ऑलराउंडर श्रेयांका पाटिल को अब T20 के बाद वनडे में भी डेब्यू का मौका दिया गया तो मन्नत कश्यप वनडे और T20 टीम में पहली बार शामिल की गयी। कुल मिलाकर 4 नई खिलाड़ी वनडे सीरीज के लिए चुनी गयी। मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 28 दिसंबर से 9 जनवरी तक 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। टीम इंडिया के क्रिकेटर संजू सैमसन ने क्रिसमस सेलिब्रेशन की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इसमें वो अपनी पत्नी के साथ नजर आए। इसी तस्वीर में दोनों क्रिसमस ट्री को निहारते दिखे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस भी क्रिसमस के रंग में रंग गए। उन्होंने इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। इन तस्वीरों में वो अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाते दिखे। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।